देखो चलो लास्ट क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वो था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब ये था हमारा लास्ट टॉपिक। देखो इसमें क्या सीख रहे थे हम कि हमें अगर दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है, हमें इसमें फाइंड करना था ए मल्टीप्लाई बी या बी मल्टीप्लाई ए। ए मल्टीप्लाई बी फाइंड करेंगे तो जैसे मान लो क्या आएगा, इसमें इसका ऑर्डर दे रखा है m इंटू एन और इसका दे रखा है p इंटू क्यू। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो ए बी का रिलेशन है वो ए बी कब पॉसिबल है, जब आपके पास इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट इक्वल हो, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। यहाँ से आज आपके पास में ए बी पॉसिबल है इफ एम इज इक्वल्स टू पी, और जो ऑर्डर हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए बी वो आएगा आपका एम मल्टीप्लाई क्यू। जो दोनों नंबर इसमें बच गए वो इसका ऑर्डर होंगे। फर्स्ट नंबर ये है एम, सेकेंड क्यू, ये होता है इसका ऑर्डर एम इंटू क्यू। ये बेसिक कंडीशन थी जो मैंने बताई थी। अगर हम बी ए की बात करेंगे, लास्ट क्लास में बताया था, बी का ऑर्डर तो दे रखा है आपको पी इंटू क्यू, ए का ऑर्डर दे रखा है एम इंटू एन, और बी ए जो है वो पॉसिबल होगी, बी ए इज पॉसिबल। बी ए जो मैट्रिक्स है बी मल्टीप्लाई ए वो पॉसिबल कब होगा, यदि आपके पास ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, क्यू मल्टीप्लाई एम, क्यू और एम इक्वल होंगे, और जो ऑर्डर हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ बी ए, बी ए का जो ऑर्डर है वो आएगा आपके पास में पी इंटू एम। इतना आगे होगा जो लास्ट क्लास में पढ़ा है। अब हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई देखते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको बी, ये दो मैट्रिक्स हैं, एक ए है दूसरी बी है। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई निकालना है, ए मल्टीप्लाई बी या फिर बी मल्टीप्लाई ए। ए मल्टीप्लाई बी निकालें उसका भी अलग मेथड आएगा, बी मल्टीप्लाई ए उसकी थोड़ी अलग प्रोसेस है। तो देखो बेटा यहाँ से ए मल्टीप्लाई बी जो हम फाइंड कर रहे हैं, ए बी जो हमें फाइंड करना है, तो वो क्या आएगा, ए बी जब हम फाइंड करेंगे तो पहले ए मैट्रिक्स लिखो 2 4 3 1, एक तो ये आ गया, और बी आपके पास 2 3 5 7, ये दो मैट्रिक्स होगी। अब हमें ए बी का मल्टीप्लाई निकालना है, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई, मेथड क्या है इसका। देखो ए बी का जो ऑर्डर है पहले वो ध्यान दो, ऑर्डर ऑफ ए बी, ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर क्या आएगा, ये हम डिसाइड करेंगे ए और बी के ऑर्डर से। ए का ऑर्डर है 2 इंटू 2, और जो बी है आपके पास वो भी कितना है 2 इंटू 2। आपके पास ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, और जो बच गए दोनों नंबर वो क्या होते हैं, हमारे ऑर्डर होता है। तो यहाँ से अगर हमें लिखना हो ए बी का जो ऑर्डर है वो ए बी का ऑर्डर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2, तो वो आ गया 2 इंटू 2। ये हो गया आपके पास ए बी का ऑर्डर। ए बी का ऑर्डर हमने निकाल लिया है। ए बी का ऑर्डर निकालने के बाद अब हमें ए मैट्रिक्स निकालनी है। तो जो ए बी मैट्रिक्स है वो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ए बी का ऑर्डर डिसाइड कर लो। ऑर्डर है आपके पास 2 इंटू 2, ऑर्डर जो 2 इंटू 2 है इसमें कितने एलिमेंट आएंगे,
4 एलिमेंट आएंगे, एक तो 2 रो आएंगी और 2 कॉलम आएंगे। फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट ही सेकंड रो में। तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं A11 A12 A21 A22, ये आगे दोनों। यहां से अगर हम AB निकालें, AB के आपको केवल और केवल एलिमेंट फाइंड करने हैं। ये एलिमेंट निकालेंगे, एलिमेंट क्या होंगे ये देखते हैं। ध्यान दो, इसके अंदर जो ये लिखा है A11, जो ये लिखा हुआ है A11 हम कैसे फाइंड करते हैं? तो आपके पास दो मैट्रिक्स है, एक तो A है और दूसरी B है। इसमें लिखा है 1 1, ध्यान देना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 1 1 लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स से फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम, ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। इसका जो 2 है, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा 2, ये मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, तो ये आपके पास आएगा 2 × 2। फिर इसमें जुड़ेगा आपके पास में 3 × 5, ये आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब जो इसका सेकंड एलिमेंट है वो कैसे फाइंड करेंगे? तो सेकंड एलिमेंट देखो, सेकंड में लिखा है 1 2, 1 2 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो दे रखा है 2 × 3 + 3 × 7, ये आ जाएगा आपके पास में। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके पास में 2 कॉलम है, जब 1 1 लिखते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पूरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। और जब हम 1 2 लिखते हैं तो 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। सेकंड में आते हैं, सेकंड में लिखा है 2 1, 2 1 का मतलब क्या होता है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब हम सेकंड रो पे आ गए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 4 × 2, तो 4 × 2 प्लस फिर 1 × 5, 1 × 5, ये आ गया। फिर आपके पास आएगा इसमें सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट वाले की और सेकंड कॉलम इसका, तो 4 × 3 तो 1 × 7, ये आपके पास AB आ जाएगी। AB का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास में 4 + 15, ये आएगा 19। फिर नेक्स्ट आपका 6 + 21 27 आ गया, 8 + 5 13 आ गया, ये आ गया 19। ऐसे हम इसमें निकाल लेंगे, तो ये आपके पास AB आ गया। अब हम निकालेंगे BA सीखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट बाद में कर देना आपको। देखो BA फाइंड करेंगे तो पहले B मैट्रिक्स पुट करते हैं, उसके बाद में A मैट्रिक्स पुट करते हैं। तो B मैट्रिक्स पुट करेंगे पहले और फिर करेंगे A मैट्रिक्स पुट। तो B मैट्रिक्स क्या है? B आपके पास में 2 3 5 7 है, ये B मैट्रिक्स होगी। A मैट्रिक्स क्या है? हमें A आपके पास 2 4 3 1, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो BA मैट्रिक्स आएगा, सबसे पहले इसका ऑर्डर डिफाइन करेंगे। B में जो ऑर्डर आएगा, A का ऑर्डर पहले पता करते हैं, या फिर ये जो रिजल्ट निकाल के इसके हिसाब से पहले B का ऑर्डर लिखो, 2 × 2 है। A का ऑर्डर आपके पास वो भी 2 × 2 है, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होंगे, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा BA का, उसका ऑर्डर आएगा बचा हुए दोनों नंबर। तो हम यहाँ लिखे ऑर्डर ऑफ BA, ये आ गया 2 × 2, इतना आ गया सब बच्चों, ठीक है। इसके बाद में BA का जो हमने ऑर्डर निकाल लिया,
अब हमें फाइंड करना है बी ए मैट्रिक्स। बी ए मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? बी ए मैट्रिक्स निकालने के लिए हम इसमें देखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वही प्रोसेस बी ए के जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 से होगा, तो 2 2 जा 4 प्लस ये हो गया 12। ये केवल फर्स्ट एलिमेंट क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास केवल और केवल फर्स्ट एलिमेंट ही आएगा। तो ये सेकंड एलिमेंट निकालने के लिए इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका सेकंड कॉलम है, तो इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 6, इससे 2 को करते हैं 3 से और 3 को करते हैं 1 से, तो 6 प्लस 3 ये आ गया आपके पास में। फिर हम सेकंड एलिमेंट की तरफ आते हैं। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ जो आपके पास एलिमेंट होता है वो A21 होता है, A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो आपकी 5 7, फर्स्ट कॉलम है 2 4, A 5 2 जा 10 और 7 4 जा 28, तो 10 प्लस 28 आ गया। इसके बाद में यहाँ लिखा आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आएगा? 5 3 जा 15 और 7 1 7, तो ये आ गया 15 प्लस 7। तो यहाँ से बी जो आएगा ये आ गया 16 9 38 22, ये आ गया आपके पास। ऐसा हम निकाल लेंगे बी ए और ए बी दोनों के रिजल्ट अलग अलग आएंगे क्योंकि हमने इसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि दोनों के रिजल्ट सेम आए, अलग अलग आ सकते हैं, ऑर्डर भी अलग अलग आ सकता है। ऑर्डर डिपेंड करेगा जो दोनों नंबर बचे इनके ऊपर। देखो एग्जाम्पल नंबर 12। हमें इसको फाइंड करना है ए बी। देखो ध्यान से कैसे निकालना। सबसे पहले ए का ऑर्डर देखो, ए का ऑर्डर आपके पास में 2 × 2 है और जो बी का ऑर्डर है वो आपके पास 2 × 3। बी का ऑर्डर है 2 × 3। ए बी जब हम निकालते हैं तो ए बी निकालने के लिए हमारे पास में ये दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये दोनों सेम हैं तो जो ए बी का ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी, वो आएगा 2 × 3। ये आ जाएगा आपके पास ए बी का ऑर्डर। इसके बाद में हमें ए बी निकालना है, ए बी क्या आएगा? सबसे पहले मान लेते हैं ए बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। ए बी जो आएगी कुछ इस टाइप की आएगी, उसमें 2 रो आएंगे और 3 कॉलम आएंगे। 2 रो 3 कॉलम आएंगे, A11 A12 A13 A21, ऐसा कुछ आ जाएगी मैट्रिक्स। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स आने के बाद अब हम इसमें देखते हैं कि जो ए बी मैट्रिक्स निकालते हैं वो कैसे आएगी। ए बी मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले लिखेंगे A11। A11 लिखा हुआ है जैसे यहाँ A11 का मतलब है कि फर्स्ट रो, 2 मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स में दोनों नंबर यूज करेंगे। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स से फर्स्ट रो, सेकंड वाली मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम, ये दोनों उठाते हैं। तो इसका फर्स्ट रो
और फर्स्ट कॉलम, ये हो गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट। देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 9 को 7 से करेंगे 63, ये आ जाएंगे दोनों। इसके बाद में सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं। तो सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, देखो A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम आपका ये आएगा, फर्स्ट रो वही रहेगी। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये आ गया 36, 9 को करेंगे 9 से तो ये आ गया 81, सेकंड में चले जाएंगे। तो नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए आपके पास में A13 टाइप का एलिमेंट है। A13 एलिमेंट कैसे आएगा, A13 एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो जो थर्ड कॉलम है वो क्या आएगा, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 9 को जब 8 से करेंगे तो 72 आ जाएगा। ये आ गया आपका AB। इसके बाद में हम इसमें निकालेंगे सेकंड रो। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है A21। A21 का मतलब है 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अभी फर्स्ट रो चल रही थी, फर्स्ट रो सबके साथ मल्टीप्लाई होती है, जितनी बार मल्टीप्लाई होगी उतने एलिमेंट आ जाएंगे आप। अब सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो एक बार फर्स्ट से होगी, फिर सेकंड से होगी, फिर थर्ड से। हमेशा ध्यान रखना, पहली वाली मैट्रिक्स से हमेशा रो उठाते हैं, सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम उठाते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, सॉरी मैट्रिक्स के रो मल्टीप्लाई कॉलम ऐसे चलता है। तो यहां से देखो ये 2 और 3 है। अभी जो सेकंड रो चलेगी, सेकंड रो एक बार फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, और फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 2 × 2 4 आ गया, और 3 × 7 21 आ गया। फिर इसके बाद 2 × 6 12 आ गया, और 3 × 9 27 आ गया। फिर आगे इसमें क्या आएगा, 2 × 0 0 रहेगा, और आगे आ गया 3 × 8 24 आ गया। इन सबको ऐड करके लिखेंगे हम, तो ये आ गया आपके पास में 75। फिर आ गया 107, सॉरी 117। फिर आएगा इसमें 72, फिर आएगा 25, फिर आ गया आपके पास में 39, और ये 24। इतना हो गया सब बच्चों। अब ये हमने निकाल लिया AB का जो आंसर है आपके पास में बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे समझता हूँ। थर्टीन क्या है, एक A है आपके पास, A में दे रखा है 1 - 2 3 -4 2 5, और B है आपके पास में 2 4 2 3 5 1। ये आ गया। Then find AB and B. Show that AB not equals to B. हमें इसमें क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है, BA फाइंड करना है, और ये प्रूव करना है कि AB BA के इक्वल ना है। तो इक्वल ना हो तो हम कैसे शो करेंगे इसको, देखो हमें निकालना क्या है इसमें, AB निकालना है। AB निकालने के लिए पहले A का ऑर्डर लिखते हैं। A का ऑर्डर आपके पास में है 3 × 2 42 × 40 है। लिख देता हूँ साथ में 2 × 3, ये 3 × 2 है।
तो जब हम चेक करेंगे क्या ए बी का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ए और बी का मल्टीप्लाई अगर पॉसिबल है तो पहले ऑर्डर रख के चेक करते हैं, इसका 2 × 3 और उसका 3 × 2। पहले ए का लिखा है बाद में बी का लिखा है, ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम ए बी निकाल रहे हैं और बी निकालेंगे पहले बी का रखेंगे और फिर ए का रखेंगे। अभी केवल और केवल ए बी की बात कर रहे हैं, ए बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये दोनों बराबर होने चाहिए, बराबर है। तो जो ए बी का ऑर्डर आएगा उस ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, इसका मतलब 2 × 2 ये आ गया। ये आपके पास ए बी का ऑर्डर आ गया। ए बी का ऑर्डर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ए बी मैट्रिक्स जो आएगी वो फाइंड करने की, ए बी मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए पहले ए लिखेंगे बाद में बी लिखेंगे। ए लिखेंगे पहले तो ए क्या है यहाँ पे, ए देखते हैं, ए है आपके पास ये है ए बी निकालना, मे बी कैसे आएगा देखो, सबसे पहले ए बी का ऑर्डर देखते हैं, ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, देखो ए बी निकालते हैं, इसकी जो सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो सेकंड रो का एलिमेंट कौन है, -4 × 2 -8 आ गया। फिर 2 को 4 से करेंगे तो 8 आएगा, फिर आएगा 10। फिर हम बात करते हैं -4 × 3 की, -12, 2 × 5 10 और 5 × 1 5। यहाँ से ए बी क्या आएगा, ए बी आएगा आपके पास, ऊपर वाला पार्ट 0 आ गया, इधर आपके पास -4 आएगा शायद, कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना कोई मिस्टेक हो जाए तो। ये आ गया 10 5 15 33 आ गया, ये ए बी आ गया हमारे पास। ए बी का वैल्यू निकाल लिया हमने। ए बी निकालने के बाद हमें निकालना है बी, और ये बताना है कि ए बी और बी आपस में बराबर है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे, ए बी हमने निकाल लिया, बी और निकालते हैं, आप इसको नोट करना चाहो कर लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। हमें इसमें बी और निकालना है, तो वापस निकालना बी निकालना है। इसी क्वेश्चन में बी फाइंड करना था, पहले बी लिखता हूँ। देखो बी का ऑर्डर चेक करेंगे सबसे पहले। बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर 3 × 2 और इसका ऑर्डर है ए का आपका 2 × 3। यहाँ लिखते हैं बी का ऑर्डर लिखते हैं पहले 3 × 2, ए का ऑर्डर लिखते हैं 2 × 3। ये दोनों बराबर होने चाहिए, बराबर है। हम यहाँ से बी फाइंड कर सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले बी फाइंड करेंगे, और बी फाइंड करेंगे तो बी क्या आएगा वो देखते हैं। देखो बी
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको देखते हैं। ये है आपके पास 2 - 12। सेकेंड की बात करते हैं तो यहाँ से आ गया -4 + 6, ये आ गया 6 + 3। फर्स्ट रो को आपने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 3 एलिमेंट आएंगे। सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस 3 आएंगे। अब सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो है आपके पास ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से। फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 4 - 20, फिर आएगा -8 + 10, फिर आएगा आपका 12 + 25, या थर्ड रो में चलेंगे। थर्ड रो के अंदर क्या आएगा, थर्ड रो को एक बार फर्स्ट कॉलम से करेंगे। थर्ड रो को जब फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 - 4 + 2, ये आ गया 6 + 5। बी क्या आएगा आपके पास, ऊपर आ गया -10, फिर आ गया आपके पास 2, फिर आ गया 21, यहाँ से आएगा -16, ये आएगा 2, ये आएगा 37, ये आ गया -2, ये -2 और ये बी आ जाएगा। और ए बी हमने पहले निकाला था, ए बी अलग आया था, तो बी ए और ए बी दोनों अलग अलग आएगा। चाहिए में ट्रू करना ताकि दोनों सेम में आए। ठीक है, नोट कर लो इसको, टाइम होने वाला है।